यस माय डियर, देखिए आज की क्लास जो होगी आपकी वो होगी क्वेश्चन टेक के बारे में। जो क्वेश्चन टेक होता है ग्रामेटिकल पार्ट का, उसके लिए होगी। आज हम निश्चित रूप से क्वेश्चन टेक बनाना सीखेंगे, एग्जाम में किस ढंग से आता है और कैसे उसको करना है। ओके, आर यू रेडी? यस सर। देखो टॉपिक का नाम जो दिया हुआ है क्वेश्चन टेक, या हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं टेक क्वेश्चन। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टेल क्वेश्चन। टेल क्वेश्चन ये हमारा आज टॉपिक होगा। और हिंदी में कहते हैं लघु प्रश्न कहते हैं, लघु। ओके, यस सर। लघु प्रश्न क्या होता है कि लघु का मतलब होता है छोटा, यानी कि आपको छोटा क्वेश्चन तैयार करना है। अब छोटा क्वेश्चन किस ढंग से आपको करना है, तो देखो मैंने क्या बताया, इसको हम कह सकते हैं क्वेश्चन टेक कह सकते हैं, इसको टेक क्वेश्चन कह सकते हैं, इसको टेल क्वेश्चन कह सकते हैं। टेल को कहते हैं पूंछ कहते हैं, हिंदी में ध्यान रखने की बात है, पूंछ कहते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि पूंछ वाले प्रश्न भी कह सकते हैं जिनमें सब कुछ होता है। कि मान लो ये मान के चला कोई एनिमल है, वो कंप्लीट आपके सामने दिया हुआ है, लेकिन उसमें पूंछ नहीं है, टेल नहीं है, वो विदाउट टेल है, उसमें आपको टेल लगानी है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कैसे करना है। ये टैग को क्या होता है, किसी चीज को टैग को इस होता है बाइंड करना, बांधना होता है। किसी भी चीज को बांधना होता है, तो बांध करके जैसे आधा भाग दे रखा है, आधा उसमें बाकी पड़ा हुआ है, उसको बांध दीजिए तो टैग हो गया है। तो अपन को ऐसे ही एग्जाम में क्या होता है, क्लास 10 के एग्जाम में जो प्रॉपर तरीके से पूछा जाएगा वही तरीका मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। आर यू रेडी अगेन? यस सर। तो याद देखो किस टाइप से आएगा, जैसे आपके सामने ये कहा जाएगा, एग्जाम में इस टाइप से आएगा। देखो ही इज रीडिंग अ बुक, और यहां दिया हुआ है इस प्रकार से देता है, इस प्रकार से। समझ गए ना? यस सर। ये क्लास 10th में बोर्ड के पेपर में आने का आपके सामने तरीका है। ये क्लास 10th में इस टाइप से आपके सामने आएगा और आपको इसको करना है। यानी कि ये जो आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है, इसके पीछे कॉमा लगा है, ये ब्लैंक स्पेस दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, छोटा सा पार्ट को इसको टैग करना है, इसको बांधना है, अर्थात इसकी फिलअप करना है, इसको भरना है। क्या भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, आज की क्लास आपके सामने ये चलने वाली है। तो यहां सेंटेंस दिया हुआ ही इज रीडिंग अ बुक। अगर मुझसे कोई कहेगा इसको बना के बताइए कि सर इसको करके बताइए, तो मैं इसमें उठा करके इस टाइप से कर दूंगा। बेटा देखो ये दे रखा है, यहां आपके सामने बन गया है। तो यहां जो आंसर बना है, क्या बना है, इजंट ही, इजंट ही बन गया है। तो ये कैसे बना है, कौन कौन से रूल्स इसमें यूजेस होता है, इन चीजों के बारे में हम समझ रहेंगे। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये जो आपके सामने क्लियर हो गया होगा। आप इसमें नोट डाउन कर दीजिएगा कॉपी में कि टॉपिक हम कौन सा पढ़ रहे हैं। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे हैं, बिना पेन कॉपी के नहीं है। कि पेन कॉपी होगा तो सब कुछ आपके सामने कर सकते हो, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। यह क्वेश्चन टेक किस ढंग से बना जाता है, देखो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन टेक के लिए जो फर्स्ट जो रूल आपके सामने काम आएगा वो किस ढंग से आपके सामने आएगा कि पहले सबसे पहले क्या करना है, जो एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें से जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट को आपको जो ब्लैंक स्पेस है, जो रिक्त स्थान खाली स्थान है, उसमें आपको लास्ट में आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना, सेम सब्जेक्ट को लिखना, सेम लिखना, देखना अच्छी तरीके से, सब्जेक्ट लास्ट में लिखना है, खाली स्थान के लास्ट में। इसके बाद में क्या करना है, सेकंड जो पार्ट होगा वो आपको ये करना है कि जो आपके सामने जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, उस हेल्पिंग वर्ब को आपको लिखना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है।
हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, लेकिन लिखने के साथ साथ तीसरी बात यह है कि यदि सेंटेंस आपका जो है ना अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको बेटा ध्यान रखने की बात है, चेंज करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे हम। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, और यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम अफर्मेटिव में सेंटेंस में चेंज करेंगे। बात समझ आई क्या? यस सर। यहाँ पर आपके सामने जो दिया हुआ है ये दे रखा है कि अगर सेंटेंस दिया हुआ क्वेश्चन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करोगे आप, और यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके में चेंज करोगे अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करोगे। क्लियर है? यस सर। अगर आपके समझ नहीं आता शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल सीधा साधा तरीका, एग्जाम के अकॉर्डिंग बताऊं, अगर दिए हुए सेंटेंस में अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव वर्ड जो सबसे ज्यादा काम आता है वो कौन सा है बेटा? नॉट है। अगर सेंटेंस में नॉट आता है तो नॉट को हम हटा देते हैं। यदि सेंटेंस के साथ में नॉट नहीं होता है तो नॉट को लगा देते हैं। क्लियर? तो यही है, नॉट आपको आएगा तो वहां पर आपके सामने हटाना है, नहीं आएगा तो डेफिनेटली उसको लगाना है। ये अगली बात होगी। अगला इसमें बात ये समझेंगे कि जो आपके सामने जो नोट दिया हुआ है ये नोट है, ये नोट किसके साथ लगेगा? ये बेटा ध्यान रखना, इसके साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा अगर लगाने की जरूरत है। अभी जस्ट कहा अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव में सेंटेंस चेंज करना है, और नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में किस टाइप से आपको लगाना है, ठीक है? अब यहां तक का आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको करना है। टेक योर टाइम प्लीज, ध्यान से देखोगे आप, ध्यान से करोगे, बिल्कुल आपके समझ आएगा। छोटी सी बातें बताइए, लिखते रहो, सुनते रहो, दोनों काम करते रहो। कि हम ये बता रहे हैं कि टैग क्वेश्चन किस ढंग से बनाते हैं। टैग का होता है किसी चीज को कनेक्ट करना, जो अधूरी चीज को पूरा करना होता है। बस इसमें ये अध्यात्म है कि आपको किस ढंग से आपको करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव करना है, नेगेटिव होता है, अफर्मेटिव करना है। शुरुआत का जो आपका सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिखना है, फिर आपको लगाना है। क्लियर है भाई? यस सर। नेक्स्ट अब ये देखना है अपन को कि ये जो नोट है, जो नेगेटिव वर्ड जो नोट है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में किस प्रकार से कनेक्ट होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी नियम है। यहां लिखा हुआ देखो, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड करना, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड करना। टॉपिक आपके सामने ये है, किस प्रकार से करेंगे ये देख लीजिए आप। तो देखिए किस ढंग से है। अगर आपसे ये कहा जाए कि सबसे पहले अगर डू नॉट आपके सामने दे रखा है, डू के साथ में अगर हम नॉट को जोड़ना चाहें, ठीक है, अगर डू के साथ में नॉट को हम जोड़ना चाहें, इसके साथ में दोनों को अटैच करना चाहें, तो बेटा इस ढंग से होगा कि यहां आपने डू लिख दिया है और नॉट जो दे रखा है ना, नॉट में से ये जो को दे रखा है इसके बेटर देन आपको कॉमा लगाना और इस प्रकार से आपको लिखना है। तो डू नॉट का शॉर्ट क्या बन गया? डोंट बन गया है। तो उसमें टेक क्वेश्चन में आपको डोंट का यूज करना। क्लियर है ना? यस सर। मान लीजिए आपसे ये कहा जाएगा बेटा कि यार डज के साथ में अगर नॉट अगर आपको जोड़ना है तो क्या बनेगा बताइए? यहां बनेगा आपके सामने डजंट बनेगा, डजंट बनेगा। क्लियर है ना? यस सर। अरे डजंट बनेगा ना? यस सर। क्लियर? यस सर। अगर आपसे ये कहा जाएगा कि इसके साथ में अगर नॉट को ऐड कर दें तो क्या बनेगा? इजंट बनेगा। शायद समझ आ गई ना? यस सर। यदि आपके सामने ये कहा जाए कि एम के साथ में नॉट आपको ऐड करना है या आर के साथ में अगर नॉट को ऐड करना है तो बेटा ध्यान रखने की बात है, इन दोनों का एक ही बनेगा। वो क्या बनेगा? आर्ट बनेगा। ये आपको याद करना, ध्यान से देखना। इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि ये स्पेशल है। ठीक है? यस सर। यदि आपके सामने ये कहा जाएगा कि अगर हैज के साथ में अगर नॉट को ऐड करें तो क्या बनेगा बताओ? एजेंट बनेगा। यदि आपको ये बता जाए कि साहब यहाँ पर हैव के साथ में
अगर हैव के साथ में अगर नॉट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? यस, हैवंट बनेगा। क्या बनेगा? हैवंट। यदि आपसे ये कहा जाए कि बेटा डिड के साथ में यदि नॉट को ऐड करें तो क्या बनेगा? डिडंट बनेगा। यदि आपसे ये कहा जाए कि वॉज के साथ में अगर नॉट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? वॉजंट बनेगा। क्या बनेगा? वॉजंट। यदि आपसे ये कहा जाए कि वर के साथ में नॉट को ऐड करेंगे तो यहां पर ये क्या बनेगा आपके सामने? वर्ड। ये बनेगा। यदि आपसे ये कहा जाएगा अगर हेड के साथ में अगर नॉट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ये बताइए आपको? हेडेंट बनेगा। क्लियर है ना? समझ आ गया? अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको देखो टोटल हेल्पिंग वर्ड इंग्लिश में कितनी है? 24 में स्पेशल कौन सा है जिसके साथ में अगर नॉट को ऐड करें तो किस रंग से इसको चेंज हो जाता है? कोई अलग ही होता है क्या? जो होता है जो बताया आपके सामने एक दे रखा है। फिर इसके बाद आगे अगर हम ये कहें, चलो और को छोड़ करके मेन बता दें, अगर कैन के साथ में अगर नॉट को ऐड किया जाता है तो बेटा क्या बनेगा? कांट बनेगा। क्या बनेगा? कांट बनेगा। तो देखो ये क्या दे रखा है? कैन के पीछे एन दे रखा है, नॉट में एन दे रखा है। यस सर। तो अब ये किसका मतलब एक जो एन है उसको हम हटा देंगे और ये फिर क्या बनेगा? कांट बन गया है। ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाएगा कि विल के साथ में अगर नॉट को जोड़ेंगे बेटा तो ध्यान रखना ये बनेगा वांट बनेगा। क्या बनेगा? वांट बनेगा। ये आपको लर्न करना है। अगर मान लीजिए आपके साथ में ये कहें कि सेट के साथ में अगर नॉट को अगर जोड़ेंगे तो ये बनेगा शांट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ये बन गया। इसके अलावा सेम वो हुई है जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट को जोड़ने पर वो शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, टेक क्वेश्चन का बन जाता है, निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो आप इसके लिए आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। आप ढंग से देख करके साथ साथ लिख रहे हो ना? यस सर। हाँ, वो लिखना जरूरी है। अगर हमने लिखा नहीं है तो फिर हम भूल जाएंगे। हम तो भूलने के लिए अगर ये भूल जाए ना तो फिर काम क्या है? इनको देखो बार बार देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 1000 बार देखो, कौन मना कर रहा है? जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको फायदा है। बार बार देखिए आप, बिल्कुल बार बार देखिए आप। ओके? यस सर। अब किस ढंग से इसको करना है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। एग्जाम में जो आपके सामने सेंटेंस ये होगा उसको कैसे टेल क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अभी अपना यहाँ देसी चल रहा है ये पढ़ाने का सिस्टम। टेस्टर भी इस ढंग का है, बोर्ड भी इस ढंग का है, मार्कर भी इस ढंग का है। कुछ क्वालिटी आ नहीं रही है, कुछ आ नहीं रहा है, सब कुछ आ जाएगा क्योंकि आपको समझना है। मेन क्वालिटी क्या है? समझना है। समझना आपसे आ गया ना तो सब कुछ आ गया है। देखिए यहां पर समझेंगे हम किस ढंग से करेंगे। ये लिखा हुआ है शी नोज मी वेरी वेल। इसका हमको क्वेश्चन टाइप बनाना है। ठीक है? यस सर। शी नोज मी वेरी वेल, इसको हमको बनाना। यस सर। कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए आप सबसे पहले आपके सामने बेटा ये सब्जेक्ट दे रखा, ध्यान से देखिए। जो सब्जेक्ट दे रखा है ये वाला दे रखा है। इस सब्जेक्ट को उठा करके हमको यहां लिखना है, इसके पीछे लिखना है, इसे बताएंगे स्पेस में। क्लियर है ना? यस सर। अरे क्लियर? यस सर। इसके बाद में आपको ये देखना है कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कीजिए, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव कीजिए। क्लियर है ना? हमने देखा है कि ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। ठीक है? इसको किस में चेंज करना? नेगेटिव में। नेगेटिव में चेंज करोगे तो नॉट की जरूरत पड़ेगी ना? नॉट किसके साथ ऐड होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्या हेल्पिंग वर्ब यहां पर दे रही है? हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं, ये तो बेटा आपके सामने एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब इसमें एस और आपके सामने लगाएंगे यहां पर शी नोज मी वेरी वेल, तब जाके सेंटेंस आपका राइट होगा। एस रह गया था। अब देखिए क्या करेंगे हम। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये उसके साथ ऐसे दे रखा है, तो आपको मैंने बता रखा है कि इसके आने पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी?
डू या डज, क्लियर है ना? यस सर। अब हमको ये देखना है कि इस शी के अकॉर्डिंग डू लगेगा डज लगेगा, क्या लगेगा? डज लगेगा। अगर डज के साथ में नॉट को जोड़ दिया जाए क्या बन जाएगा? डजंट। फिर क्या बनेगा? डजंट बनेगा। तो इसको उठा करके बेटा यहाँ पर यहाँ लिख देंगे डजंट, लिख देंगे हम, ये देख लीजिए, क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन टेक का फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। सेकंड एग्जांपल आपके सामने देखिए, लिखा हुआ है आई एम राइटिंग अ लेटर, और ये दे रखा है। आप कर सकते हो कि इसको? यस सर। पक्का कर सकते हो? यस सर। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? आई को क्या करेंगे हमने? यहाँ लिख दिया, लिख दिया ना? अब देखेंगे सेंटेंस आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव या अफर्मेटिव कौन सा बताइए? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव को किस में चेंज करना है? नेगेटिव में। नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे? एचवी के साथ में नॉट को ऐड करेंगे हम। एचवी क्या दे रखी है बेटा? एम दे रखा है, तो एम का क्या बनेगा? आर। तो यहां पर हम उठा करके आर लिख देंगे और नोट लगा देंगे, क्या बन गया? आर। अरे क्लियर है ना? यस सर। अगर मान लो आपसे ये कहा जाए कि लिखा हुआ है ही डज नॉट रीड अ लेसन, ये दे रखा है। अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए? सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बताइए? ही। अरे बोलो ही दे रखा है, तो ही हमने उठा के लिख दिया है। सेंटेंस बताओ अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव को किस में चेंज करोगे? अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव चेंज करेंगे तो इसका मतलब होता है इसके साथ में क्या हो गया? नॉट। ये हट गया ना? क्या हट गया आपके सामने? डज। तो यह क्या जगह डज ही, कर सकते हो क्या? यस सर। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, आप करके बताओगे आप। Yes, अभी yes, sir. इसी पर निकाल लीजिए आप। He was eating mangoes Mr. Sharma knew I cannot give you a pen. Ram played cricket. Sita had drunk water. You are going to Agra with your father. She has written many poems. ये लिखना है। हाँ, शायद आपने नोट डाउन कर लिया है और मुझे विश्वास है कि आपने इनका आंसर फिलअप कर दिया है। कर लिया ना? यस सर। तो आप देखिए, आपने इसको ये दिया मैंने आपको फोर्थ वाला कि ही वाज ईटिंग मैंगोज, ये दिया हुआ है।
आपने इसमें किया होगा, डेफिनेटली आपने ही लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद में आपने यहाँ लिखा है कि पीछे लिखा है, आगे लिखा है पीछे। तो पीछे, फिर मैंने लिख दिया, फिर बोल नहीं रहे हो आप, है ना। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या यूज किया, आपने wasn't का यूज किया और फिर क्या लिखा है आपने ही। ऐसा किया है क्या? यस सर। तो पहले मैंने लिख दिया, इसमें ध्यान तो रखोगे ना क्या लिखा है आपने। यस सर। इसके बाद में देखा मिस्टर शर्मा न्यू मी। तो मिस्टर शर्मा न्यू मी का मतलब होता है कि यहाँ पर मिस्टर शर्मा के जगह क्या लिखना है, ही लिखना है। और न्यू आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा बेटा, डिड। और डिड के साथ में क्या यूज करोगे, नॉट। तो क्या बनेगा, डिडंट। क्या बनेगा, डिडंट बनेगा। ये आपके सामने दिया हुआ आई दिया हुआ है, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, आई। इसके बाद में ये नॉट आपका हट ही जाएगा, मतलब नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस से करेंगे हम, तो ये आपके सामने क्या बच जाएगा आपका, कैन। तो यहाँ उठा करके आपके सामने कैन लिख दिया है। इसके बाद रखा राम प्लेड क्रिकेट दे रखा है। राम को क्या मतलब होता है आपका, ये प्रोनाउन चेंज कीजिए, इसका ही आ जाएगा। ये सेकंड फॉर्म आपके सामने रखी है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो डेफिनेटली आपके सामने क्या जाएगा, डिड आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके सामने, नॉट लग जाएगा। क्लियर है ना। यस सर। यहाँ आगे देखो, सीता है ड्रंक वाटर दे रखा है। सीता का मतलब प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, सी लिखेंगे हम। ये सी लिख दिया है और हेड जो आपके सामने दिया हुआ है इसके साथ में नॉट लगा कर लिख देंगे, ये बन गया है। फिर दे रहा है कि यू आर गोइंग टू आगरा विद योर फादर। तो यू का मतलब ये आपका सब्जेक्ट उठाकर अपन यहाँ लिख देंगे, यू लिख दिया है, यहाँ लिख देंगे इसको अपन। इसके बाद में दे रखा है आर दिया हुआ है, नेगेटिव तो नहीं है, अफर्मेटिव है, तो इसका मतलब आपके सामने यहाँ पर आर लगा करके इस प्रकार से आर अंडर कर देंगे, ये आपके सामने बन गया है। फिर दे रखा लास्ट वन, शी हैज रिटन मैनी पोएम्स दिया हुआ है। तो शी का मतलब आपके सामने आपने शी लिखा होगा बेटा, लिखा है ना। इसके बाद में हैज, एस का मतलब यहाँ पर हैज आ जाएगा और यहाँ पर आपके सामने नॉट आ जाएगा, तो ये आ गया है। तो आप क्या समझे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करना है नेगेटिव में और नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है अफर्मेटिव में। क्लियर है ना। यस सर। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पूछना है तो आप कमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरे से पूछ सकते हैं। ओके।